हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ज़बरदस्त कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम है जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी की 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार को बोर्ड मीटिंग थी। और दोस्तों, ये कंपनी उस बोर्ड मीटिंग में अपने क्वार्टर फोर की रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड पे बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली थी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस कंपनी ने शुक्रवार को अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड पे अनाउंसमेंट की या नहीं, और अगर की है तो कितने के रेशियो में और कितने रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड इस कंपनी की ओर से जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम है, वो आउटकम आया है 15 मई 2026 यानी कि शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद शाम को लगभग 6:37 पे। यानी कि दोस्तों, इस कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग का आउटकम है वो मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें आज देखने को मिला है। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी ने अपने बोर्ड मीटिंग में क्या क्या आउटकम डिस्क्लोज किया है और फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड पे कुछ अनाउंसमेंट की या नहीं, वो भी हम आगे जाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों, इस शानदार कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। ₹1 पर इक्विटी शेयर का इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और दोस्तों, इस इंटरिम डिविडेंड को देने के लिए इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 22 मई 2026। और दोस्तों, इतना ही नहीं तो इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया है। 1:5 के रेशियो का स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है। यानी कि अभी इस कंपनी के अगर किसी के भी पास ₹10 फेस वैल्यू वाला एक शेयर होगा तो उसे ₹2 फेस वैल्यू वाली 5 शेयर मिलेंगे। यानी कि एक शेयर की डायरेक्ट 5 शेयर हो जाएंगे। यानी कि शेयर डायरेक्ट 5 गुना हो जाएंगे। यानी कि जिसके भी पास एक शेयर होगा उसे डायरेक्ट 5 शेयर मिलेंगे। यानी कि डायरेक्ट कितने भी शेयर होंगे कंपनी के शेयर होल्डरों के पास, वो डायरेक्ट 5 गुना हो जाएंगे। और दोस्तों, इसी के रेशियो में जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड इस शानदार कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर फोर का रिजल्ट, और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा मिलियन में दिया गया है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन, और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 388 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इस कंपनी का टोटल इनकम देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 397 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखी तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 331 करोड़ रुपए आए हैं। अगर हमने इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 67.5 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 50.2 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर फोर में आया ही 7.66 रुपी पर इक्विटी शेयर। तो दोस्तों, इस कंपनी का हमने फाइनेंशियल ईयर 2026 का
क्वार्टर 4 का कंसोलिडेटेड नंबर देखे ही और कंपनी का रेवेन्यू देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस बोथ केस में हमें शानदार तरीके से ग्रोथ दिख रही है। और दोस्तों, अगर हमने जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड इस कंपनी का अगर हमने पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 40.91%, एफआईएस की होल्डिंग है 8.48%, डीआईएस की होल्डिंग है 17.01% और पब्लिक की होल्डिंग है 33.60%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पिछले वीक के शुक्रवार को मार्केट बंद होने के बाद जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और इंटरिम डिविडेंड पे बड़ी अनाउंसमेंट की थी और इसी के चलते आज कंपनी फोकस में थी। और दोस्तों, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात की है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।